हेलो गाइज, कैसे हो? आशा है सब ठीक होंगे। और आपका देवभूमि पर स्वागत है। तो आज की यात्रा हमारी श्री केदारनाथ भगवान की रहेगी। वहाँ जाना है, तो उसके बारे में आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ बताया जाएगा। केदारनाथ के स्थिति की बात की जाए तो ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गाइज, हमारी टीम आज हरिद्वार से केदारनाथ के लिए निकल चुकी है। ये बाइक जा रहे हैं। तो रास्ते में देवप्रयाग पड़ता है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस संगम के बाद ही नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी अपने अलग अलग स्थानों से आती है। भगवान श्री केदारनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है और 4 धामों में से भी इनको गिना जाता है। और पंच केदार में भी इनका स्थान है। पंच केदारों में भी इनकी गिनती होती है। और इनके मंदिर की बात की जाए तो ये कलचुरी शैली में लगभग बना हुआ है, बहुत ही पुराने ज़माने का। इस मंदिर में भगवान वृषभनाथ की मूर्ति रखी हुई है। और इनके मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था। महाभारत के युद्ध में अपने ही कुल के नाश के कारण इन पे कुल दोष आ गया था। तो उस दोष के निवारण के लिए ये भगवान शंकर भगवान की शरण में जाना चाह रहे थे। तो शंकर भगवान इनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो शंकर भगवान ने केदारनाथ की घाटियों में वहाँ बेल का रूप धारण कर लिया था। तो जब पाँचों भाई वहाँ पहुँचे केदारनाथ, तो उन्हें पता नहीं चला शंकर भगवान कहाँ हैं। तो उन्हें लगा कि इन्हीं में से कुछ एक है। तो भीम ने, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार 2 पहाड़ियों पे पैर रख लिया था। बोला सभी पशुओं को पैर के नीचे से निकाला जाए, अगर शंकर भगवान होंगे तो नहीं निकलेंगे। तो बाद में ऐसा ही हुआ कि जो शंकर भगवान थे वो नहीं निकल पा रहे थे, वो धीरे धीरे ज़मीन में समाने लग गए। तो इस बार तो ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान की पीठ के दर्शन पांडवों को यहाँ केदारनाथ में हुए थे। तो यहाँ पिंड की भी पूजा की जाती है, पिंड के रूप में। पांडवों ने यहाँ तपस्या भी करी थी और इस मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद की बात की जाए तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 धामों का निर्माण किया। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने यहीं समाधि ली थी, केदारनाथ में। तो उन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया होगा। गाइस, मंदिर के खुलने की बात की जाए तो ये अप्रैल से नवंबर तक खुलते हैं। लगभग अक्षय तृतीया को हिंदी महीने में ये खुलते हैं। और दिवाली के बाद इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और नवंबर के बाद केदारनाथ की जो पालकी है वो गुप्त काशी के निकट मुख्य मठ में स्थानांतरित कर देते हैं। तो वहीं फिर इनकी पूजा होती है सर्दियों में, क्योंकि ऊपर बहुत बर्फ़ गिरती है। तो वहाँ जाना या रहना संभव नहीं है, वहाँ सब लोग नीचे आ जाते हैं। गाइस, अगर यहाँ से गाड़ी से जाने की बात करें तो हरिद्वार से ये 250 किलोमीटर, ऋषिकेश से 225, देहरादून से 230, कोटद्वार से 260 किलोमीटर है। और यहाँ आपको बसें मिल जाएगी, सवारी गाड़ी मिल जाएगी और ओला कैब वगैरह बाइक भी रेंट पे मिल जाती है। उसके बाद आपको लगभग 19 किलोमीटर की आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और अगर जो जाने में असमर्थ है वो आप वहाँ हेलीकॉप्टर भी मिलता है, घोड़ा पालकी में जा सकते हैं, पिट्ठू से जा सकते हैं। इसके बाद अगर स्टेशनों की बात की जाए तो यहाँ हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रनाथ, तिलवाड़ा, अगस्त्य मुनिकुंड, गुप्त काशी, नाला, फटा, रामपुर, सोनप्रयाग तक गाड़ियाँ जाती है। उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। गौरीकुंड तक भी मिल जाती है गाड़ी वहाँ, लोकल सवारी गाड़ी। उसके बाद गौरीकुंड के बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। जंगल चट्टी, भीमबली, रिचोली और केदारनाथ के आपके दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।